कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आज हम प्रश्नावली चैप्टर नंबर 2 का 2.2 पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें कुछ सूत्र है उससे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सूत्र होता है कुछ देख लेते हैं। जैसे शून्यांकों का योग, जैसे कोई बहुपद दिया हो, मान लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक, बहुपद का व्यापक रूप है। तो इससे हमारा सूत्र बनता है। जैसे मान लेते हैं, माना शून्यक, इस बहुपद के शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। तो इसका जो सूत्र होगा, जैसे शून्यांकों का योग, योग का मतलब होता है शून्यक हमारे अल्फा और बीटा, तो अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर होता है यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए इसमें देख लीजिए, x का गुणांक हमारा है b और x² का गुणांक है a। ठीक, तो अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा x का गुणांक b है, तो माइनस b बटे x² का गुणांक किसमें a है। तो ये हमारा शून्यांकों के योग के लिए ये सूत्र है। पहला सूत्र हो गया। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अर्थात शून्यक हमारे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, अचर पद हमारा इसमें c है, तो c बटे x² का गुणांक a है, तो a। ठीक है, ये हमारा 2 सूत्र हो गया। इसी पे देखिए, अगर बहुपद दिया हो तो उसका शून्यांक निकालेंगे, तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। और दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा इसमें है c, तो c बटे x² का गुणांक a है। तो ये एक सूत्र और होता है इस चैप्टर के लिए, तो होता है तीसरा है जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो हमको बहुपद बनाना होगा। तो बहुपद तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अर्थात जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हो तो हम बहुपद इसी सूत्र पर रख के बनाएंगे। ठीक, और यही 3 सूत्र है जो इस प्रश्नावली को हल आराम से, इस प्रश्नावली का हल आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में फिक्स है एक ना एक क्वेश्चन आएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से पहला हम लगाते हैं और ये फिक्स है बोर्ड परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम इसे हल करते हैं। तो पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको इसी को हल करके शून्य निकालना है और इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका शून्य निकालते हैं। तो देखिए शून्य निकालने के लिए हमको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको अचर पद में गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 8 में करेंगे, 1 अट्ठे 8 हुआ। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 8 हो और जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए जोड़ा बन गया। अब हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन है तो x बार होगा, तो ये होगा हमारा x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक, x माइनस 4, देखिए x का गुणा इस अंदर x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x होगा, प्लस 2x का x में करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 दूना 8। ठीक है, तो अब जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा जो बचा उसे भी लिख लेते हैं, तो x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। अब हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, तो लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान आएगा 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस 2। तो इस बहुपद का शून्य हमको मिल गया, तो हम लिखेंगे अतः शून्य के बराबर, अतः शून्य हो जाएगा x बराबर 4 और माइनस 2। यही हमारे शून्य हो गए। ठीक है, और यही या करके हम मान लेते हैं, माना ये अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कहा संबंध की सत्यता की जांच, तो हम अब यहाँ लिखेंगे जांच के लिए तो सबसे पहले जो बहुपद दिया उसे हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो ये a बराबर, अर्थात a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर हो जाएगा माइनस 2 और c बराबर हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, हमको ए बी सी मिल गया। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, तो अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों
का योग अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये अल्फा का मान हमारा है 4 और बीटा का मान है -2, तो रखेंगे तो ये अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर, अब यहाँ से बी का मान हमारा है -2 और ए का मान है 1। ठीक, तो और ए माइनस भी है, एक माइनस इसके साथ भी तो है, सूत्र वाला माइनस, ए वाला माइनस, तो और ये बी का मान -2 भी है। तो चलिए अब इसे लगाते हैं तो और सरल करते हैं, तो प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस +2, तो 2 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा बराबर 2। तो हमारा एक कंडीशन मिल गया। अब इसी प्रकार हम शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये अल्फा का मान है 4 गुणे बीटा का मान है -2 बराबर सी हमारा है, सी देखिए हमारा है -8 बटे ए का मान है 1। तो इसे हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस में बराबर -8। तो हमारा दोनों कंडीशन सही है, यही आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला हमारा हल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। देखिए पहले का दूसरा है 4s² - 4s + 1। तो हम पहले का दूसरा लगाते हैं। पहले का दूसरा है बहुपद 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो देखिए यस स्क्वायर का गुणांक अचर पद में करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 हो रहा है। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए, तो 2 दूना 4, 2 2 4। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। तो अब इन दोनों में देखिए जोड़ा बन गया हमारा। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से 2s कॉमन होगा, 2s कॉमन हुआ तो बचा यहाँ 2s, यहाँ से 2s कॉमन हो गया तो -1 बचा। ठीक है, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2s -1। ठीक है, इसे यस समझिएगा, थोड़ा हमारा राइटिंग कम सही है तो इसे ये यस ही है, 5 मत समझिएगा। ठीक है, तो जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, तो 2s -1, अब जो बचा उसको भी लिख लेते तो 2s -1। ठीक है, अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख के यस का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0, तो 2s इधर एक प्लस में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से s का मान निकालें तो s बराबर, तो इधर गुणे में, उधर आएगा तो भाग में होगा तो 2। इसी प्रकार ये भी है, तो s बराबर आएगा 1/2। ठीक है, तो हमको शून्यक मिल गया, अर्थात s का 2 मान मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक s बराबर 2 मान मिला, 1/2 और 1/2, ये 2 शून्यक मिला। या इसी को हम
माना करके लिख सकते हैं, माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है, ये हमारे शून्यक हो गए, एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद कहा है संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए लिखते हैं। तो जांच के लिए सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं एक बार। बहुपद है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1 को व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस 1। तो a बराबर आया हमारा 4, b बराबर आया -4 और c बराबर आया 1। ठीक है, तो अब जांच के लिए होता है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हमारा ये सही है शून्य। तो अब हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ब्रैकेट में होता है अल्फा धन बीटा। ठीक है, ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक। तो ये हो जाएगा अल्फा धन बीटा बराबर x माइनस b/a। ठीक है, b/a। तो अल्फा का मान हमारा है, अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर, अब देखिए माइनस, और b का मान है हमारा -4, तो ये हो गया -4 बटे a का मान है 4, तो ये हो गया 4। तो अब इसे और सरल करते हैं, तो देखिए हर बराबर है, तो बटे में 2 ऊपर 1 धन 1 बराबर प्लस माइनस प्लस 4/4। ठीक है, तो ये 1 2/2 बराबर 4/4। तो इसे हम सरल कर लेते हैं, 2 1 के 2 4 1 के 4, तो आया 1 बराबर 1। तो हमारा एक कंडीशन फॉलो हो गया। तो दूसरा होता है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद का मतलब c/a। तो ये अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 बराबर c का मान है 1 और a का मान है 4। ठीक, तो अब यहाँ गुणा लगा है, तो गुणा लगा है तो अंश वाला अंश में गुणा होगा, हर वाला हर में। तो 1 का गुणा 1 में तो 1 आया, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो दूसरा वाला भी हमारा बराबर आ गया। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है 6x² -3 -7x। तो तीसरा है हमारा, तीसरा है बहुपद 6x² -3 -7x। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए इसे हम एक बार सही रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो शून्यक निकालेंगे
तो एक्स स्क्वायर का गुणा अचर पद में करेंगे तो 6 × 18। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है गुणा करने पर 18 हो, जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। इसके बाद -9x प्लस 2x -3। अब ये जोड़ा बन गया, तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हमारा 6 और 9 है, तो इन दोनों में 3 कॉमन हो गया, और दोनों में x है तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा 2x -3। तो देखिए अंदर इसे अगर गुणा करेंगे तो ये हमको मिलना चाहिए। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, x का x स्क्वायर, 3x का 3 में गुणा करेंगे 3 × 3 = 9x। ठीक, यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x -3। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x -3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। ठीक, अब हम इसे इन दोनों को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे जब 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, 2 गुणा में, उधर जाएगा भाग में होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, एक शून्य का आ गया। इसी प्रकार इसे भी लिख लेते हैं, इसी प्रकार। तो 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए कि इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो 3x बराबर -1, या x बराबर 3 इधर उड़े में, उधर जाएगा भाग में होगा, -1/3। तो ये हमको शून्य मिल गए, अर्थात x का 2 मान मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः शून्य बराबर, x बराबर 2 मान आया हमारा 3/2, और एक आया है -1/3। ये हमारा शून्य हो गया। इसी को हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। तो लिखते हैं ये अल्फा बराबर अर्थात ये अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ठीक, ये हो गया। अब हम जांच के लिए जांच भी करते हैं, क्योंकि एक आंसर ये तो हमारा हो गया, शून्य निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में भी कहा है कि जांच कीजिए, सब सम्मत की सत्ता की जांच करना है। तो लिखेंगे जांच के लिए तो सबसे पहले हम बहुपद लिखते हैं। तो बहुपद है हमारा 6x स्क्वायर -3 -7x को व्यापक रूप ax स्क्वायर + bx + c से तुलना करने पर तो करते हैं। तो देखिए a का मान आया हमारा 6, b का मान आया हमारा 3 माइनस में, और b का मान नहीं, सॉरी 7 है, क्योंकि b x का गुणांक लेना ना, तो b a है हमारा, और c हो गया हमारा -3। ठीक है, c हो गया हमारा -3। इसी को या इस तरह भी लिख सकते हैं, या 6x स्क्वायर -7x -3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारा ABC का मान आया है। ऐसे भी लिख कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी से मान लीजिए ये A का मान है, B का मान और ये C का मान है। ठीक है, अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो होता है शून्यांकों का योग, अर्थात ये अल्फा धन बीटा बराबर सूत्र होता है हमारा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात b - b बटे a। तो ये अल्फा का मान हमारा है। तो देखिए अल्फा का मान आया है 3/2,
और बीटा का मान आया -1/2। तो 3/2 प्लस -1/3 बराबर बी का मान है -7, बी का मान है -7 और सी का मान है और ए का मान है 6। तो चलिए लगाते हैं। ये है प्लस में है, ये प्लस है। तो देखिए इसे और सरल करते हैं। तो 3/2 प्लस माइनस के गुणा -1/3 बराबर -7/6 और एक माइनस इसके साथ भी है, तो यहाँ भी माइनस है। तो इस माइनस से ये प्लस हो गया। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो 3 दूना 6, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिका 9, 2 1 -2 बराबर 7/6। तो 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। तो हमारा एक कंडीशन आ गया। अब हम गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा का मान है हमारा 3/2 गुणे बीटा का मान है -1/3 बराबर -3/A का मान है 6। ठीक है, तो अब इसे हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ गुणा का निशान है, तो अंश वाला अंश में गुणा होगा, हर वाला हर में। तो 3 1 का 3 -3, 3 दूना 6 बराबर -3/6। तो इसे और सरल कर सकते हैं। 3 1 का 3 दूना 6, 3 1 का 3 दूना 6। तो आया हमारा -1/2 बराबर -1/2। ये भी हमारा दोनों बराबर हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरा भी हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं। पहले का चौथा है 4u² + 8u। तो एक और छोटा है। तो पहले का चौथा है 4u² + 8u। ठीक है, 4u² + 8u। तो अब हम इसका शून्य निकालते हैं। तो देखिए तीसरा पद तो दिया नहीं अक्षर पद, तो हमको यहीं से इसको निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे जब 4u² + 8u बराबर 0। तो इन दोनों में से हमारा u कॉमन ले लेते हैं और 4 भी कॉमन हो गया। तो 4u कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा u + 2, ठीक, बराबर 0। तो देखिए 4u इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो u बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो यही बचा हमारा u + 2। तो ये बराबर 0 के, तो u बराबर आया -2। और इसका u बराबर आएगा, इसी प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार 4u बराबर 0, तो u बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 4 इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में, तो 0 के बट्टे का कुछ भी रहे वो 0 ही होता है। तो अब हम लिखेंगे अतः शून्य u का 2 मान आया है। एक आया है -2 और दूसरा आया है 0। यही अल्फा बीटा होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। ठीक है, अब संबंध की सत्ता की जांच करना है, तो हम लिखेंगे जांच के लिए तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे बहुपद 4
यू स्क्वायर प्लस 8 यू को व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं तो भाई ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर 8 आया, सी तो दिया नहीं तो सी हो गया 0। ठीक है, सी हो गया 0। अब हम शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारा है -2 और बीटा का मान है 0। तो -2 + 0 बराबर b का मान है 8। तो -8 और a का मान है 4। ठीक, तो इसे हल करते हैं तो 4 × 1 = 4, 2 × 8। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 बराबर -2। हमारा एक कंडीशन मिल गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा निकालते हैं तो ये हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a। तो ये अल्फा का मान -2 × 0 बराबर c का मान 0/a का मान है 4। तो 2 में -2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 के बटे में कुछ भी वो भी 0। दूसरा भी कंडीशन मिल गया, ये भी आंसर हो गया। तो ये बहुत छोटा था, सरल भी था, तो ये भी हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो पहले का चौथा भी हो गया। चलिए अब हम पहले का पाँचवा देखते हैं। पहले का पाँचवा दिया है t² - 15, t² - 15। तो पाँचवा दिया है पहले का पाँचवा दिया है t² - 15। तो अब हम इसका शून्य निकाल लेते हैं। लिखेंगे जब t² - 15 बराबर 0, तो यहाँ से t का मान निकालते हैं। तो t² बराबर 15, क्योंकि इधर -15 है, उधर जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से t का मान निकाल तो इधर स्क्वायर, इधर जाएगा रूट में हो जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा +-15। ठीक, +-15। तो अतः शून्यक हो गए। अतः शून्यक t बराबर हमारा आया 1 √15 और दूसरा आया -√15, क्योंकि और रूट जो देता है प्लस और माइनस दोनों में देता है। ठीक, यही इसी को अर्थात हम करके लिख सकते हैं अल्फा बीटा। अर्थात अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। ठीक, -√15। अब हम सत्यता की जांच करते हैं तो लिखेंगे जांच के लिए एक बार लिखते हैं बहुपद t² - 15 को व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो तुलना करते हैं। तो a बराबर हमारा आया 1, b तो कुछ दिया नहीं इसमें, तो ये हो गया 0 और c हो गया -15। तो अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योग
शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ये सूत्र है। तो अल्फा का मान हमारा है रूट 15 प्लस बीटा का मान है माइनस रूट 15 बराबर बी का मान है 0 बटे 1। तो इसे और सरल करते हैं तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर 0। तो 15 रूट 15 में से रूट 15 गए तो 0 बराबर 0। हमारा एक कंडीशन मिल गया। अब हम शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान है रूट 15 गुणे बीटा का मान है माइनस रूट 15 बराबर सी का मान है माइनस 15 और ए का मान है 1, ए का मान है 1। ठीक है। तो रूट 15 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस 15 आ जाएगा बराबर माइनस 15। तो ये भी हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है। तो यही आंसर है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। पहले का 5वां भी हो गया है। चलिए अब हम पहले का छठा देखते हैं। पहले का छठा दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। पहले का छठा है 3x² माइनस x माइनस 4। पहले का छठा दिया है बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है। तो हम पहले इसका शून्य निकाल लेते हैं। तो देखिए x² का गुणांक हम अचर पद में करते हैं तो x² का गुणांक 3 है तो 3 चौ 12। तो अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 12 और जो नया घटाने पर 1 आए तो 4 तियाँ 12। तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है। यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और जो बचा उसको भी लिख लेते हैं तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर इधर 4 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 3 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में होगा तो x बराबर 4 बटे 3। इसी प्रकार इसको भी लगा लेते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। ठीक है। तो x का हमारा 2 मान आ गया, एक मान ये है और एक मान ये है। तो ये लिखेंगे अतः शून्यक हमको मिल गया। अतः शून्यक x बराबर हमको मिला माइनस 1 और 4 बटे 3। अर्थात यही अल्फा बीटा हो जाता है। अर्थात अल्फा बराबर माइनस 1 और बीटा बराबर 4 बटे 3। ठीक। बीटा बराबर 4 बटे 3। अब देखिए अब हम जांच के लिए लिखते हैं। जांच के लिए एक बार बहुपद लिख देते हैं। बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 को व्यापक बहुपद
व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो करते हैं तुलना, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर इसका गुणांक x का गुणांक -1 और c बराबर -4। ठीक, अब हम शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, एक बार सूत्र लिख देते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा बराबर -b बटे a। तो अल्फा का मान है -1 और बीटा का मान है 4/3, तो -1 प्लस 4/3 बराबर b का मान है -1 और एक -a भी है, -a का मान है 3। ठीक, अब इसे हल करते हैं तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो इसके बाद इन दोनों का एलसीएम 3 आया, 3 1 का -3, 1 चौक के +4 बराबर माइनस प्लस 1/3। तो ये इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि -3 में से 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 1 और बराबर 1/3। तो पहला कंडीशन मिल गया। अब गुणनफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो ये अल्फा का मान है हमारा -1 गुणे बीटा का मान है 4/3, तो 4/3 बराबर अचर पद है -4 और a का मान है 3। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं, इसका बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो जब यहाँ गुणा लगता है तो अंश वाला अंश में होता है, हर वाला हर में गुणा होता है, तो -1 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 बराबर -4/3। तो ये भी कंडीशन हमारा मिल गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का 6 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से जितने सारे क्वेश्चन हैं सब हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा।